जय हिंद दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ एनएसपी के बारे में कि एनएसपी होता क्या है और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। एनएसपी का मतलब होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे कई तरह की अलग अलग स्कॉलरशिप्स आती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप उन स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं एनएसपी के बारे में। स्कॉलरशिप पोर्टल होता है या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस। द पोर्टल एम्स टू सिंप्लीफाई द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स। इसके आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है, पर अभी हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड प्रोसेस मतलब इसकी प्रोसेस सिंपल बनाने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। तो इसमें आपको इंश्योर करना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, तभी आप यहाँ से स्कॉलरशिप ले पाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। स्पीडी प्रोसेसिंग्स मतलब जहाँ जो भी इसमें स्कॉलरशिप वगैरह आती है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आपको टाइम पे मिल जाती है। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से आप लोगों को एकदम ध्यान देना है। स्कॉलरशिप किस किस तरह की होती है। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल स्कीम आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप होती है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ों के लिए निकालती है स्कॉलरशिप। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, किसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने माइनॉरिटी के लिए कोई स्कॉलरशिप निकाली तो वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन लोगों के लिए अगर कोई स्कॉलरशिप आती है तो ये लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी होती है स्टेट स्कीम। यहाँ पे कई अलग अलग स्टेट, जितनी भी स्टेट है वो लोग भी यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप देते हैं। फिर यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप आती है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूजीसी, स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, पीजी कोर्स के लिए यूजीसी एक स्कॉलरशिप निकालती है जो हर साल 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। 15,000 पर ईयर के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। 10,000 बच्चों को 10 महीने के लिए 15,000 रुपये मिलती है, पर ईयर नहीं। मतलब 15,000 आपको मिलता है 10 महीने के लिए स्कॉलरशिप के रूप में, और ये हर साल 10,000 बच्चों को मिलता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना है, और यही स्कॉलरशिप आप लोगों के एकदम अच्छी है क्योंकि आप में से ज़्यादा लोग एमबीए के हैं और आप पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यही स्कॉलरशिप काफ़ी काम की। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है ये सब भी मैं बताऊँगा। अब यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। सबसे पहले एक सिंपल सा, तो वेरियस डिपेंडिंग्स ऑन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, मतलब आपको किसी अलग स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कोई एसटी एससी ओबीसी वो एमपी का है और वो एमपी की स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर यहाँ पे कई और क्राइटेरिया है, जैसे आपके परफॉर्मेंस बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है, फैमिली इनकम बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है, अलग अलग कैटेगरी पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है इसका, सिंपल, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना पड़ता है। वो अभी स्टार्ट है ओटीआर, वो कैसे होगा वो सब भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। ओटीआर करना होगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो भी स्कॉलरशिप आती है उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होता है। फिर वो वेरीफाई हो जाता है, अप्रूव होता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप डायरेक्ट डीबीटी सिस्टम से आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम से, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। आधार कार्ड और इंस्टॉलमेंट आईडी। आधार कार्ड या इंस्टॉलमेंट आईडी नंबर होना चाहिए। किसी के पास आधार कार्ड नहीं भी है तो उसके पास इंस्टॉलमेंट आईडी नंबर होना चाहिए। बैंक पासबुक फॉर द बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पे बैंक पासबुक आपकी ही बैंक अकाउंट होना चाहिए तभी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे कोई पीजी का है तो उसके यूजी के सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स दीजिए, आप उसको भी देख लो। जैसे आपने कोई मतलब कोई भी फॉर्म यहाँ पे फिल किया है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको करना क्या है, रेगुलरली चेक द पोर्टल्स, आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा वो पोर्टल को। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको इंश्योर करना होगा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। और कीप ऑल द डॉक्यूमेंट रेडी एंड स्कैन कॉपीज़ अवेलेबल फॉर अपलोड, ये आपको करना पड़ेगा। अब मैं जो स्कॉलरशिप की बात कर रहा था वो क्या होती है वो आप जान लें थोड़ा बहुत। देखो, यूजीसी की तरफ से 10,000 हर साल 10,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है जो कि पीजी कोर्स कर रहे हैं।
15,000 रुपये महीना मिलती। मान लीजिए जैसे आपका MBA है तो आपको 30,000 मिलेगी फर्स्ट ईयर में, 15,000, और सेकेंड ईयर में 15,000 अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो। अब वो स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले NSP पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप NSP पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर उस स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा, उसके बाद वो फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे ST SC OBC के होंगे। देखो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको MP बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप उस स्कॉलरशिप की तरफ मत जाएं, क्योंकि देखो आप एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो अगर आपको MP गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप लोग उसी स्कॉलरशिप के बेस पे रहें, दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। पर अगर आपका ऐसा है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मान लीजिए कोई OBC का है, उसके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं हैं और वो नहीं ले पा रहा है, तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो कैसे अप्लाई होगा मैं आने वाली वीडियोस में अपनी बताता रहूँगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको NSP पे OTR कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।